हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। तो कल है भौमवती अमावस्या। कल भौमवती अमावस्या है। कल के दिन यदि आप ये दो उपाय करते हैं, पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए, दूसरा जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आप अमावस्या के दिन ये दो उपाय करते हैं तो ये दोनों उपाय करने से आपकी मनोकामना की पूर्ति भी होगी और आपके घर में कभी भी धन संपदा की कोई भी कमी नहीं आएगी। तो कल मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन अमावस्या जो पड़ती है उसको भौमवती अमावस्या बोला जाता है। तो ये जो उपाय करने हैं, ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करने हैं। दोनों ही उपाय बेहद खास और विशेष है। यदि आप काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं है, घर में या पैसा टिक नहीं रहा है, आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको ये कपूर का उपाय ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय ये उपाय करना है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उस घर में कभी भी धन धान्य की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। उपाय आपको शाम के समय करना है। आपको एक लंबी बाती का दिया तैयार करना है। ये दिया भी आपको अपने मुख्य द्वार पर ही प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको एक कांच की कटोरी में चावल लेने हैं। चावल छोटी सी कटोरी ले लेना, उसमें चावल आपको भरना है। उसके ऊपर कपूर के आपको 2 टुकड़े रखने हैं। ठीक है, कपूर के 2 टुकड़े रखकर आपको क्या करना है, शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको ये कटोरी रख देनी है। और शाम के समय क्या करना है, इसके पास आपको एक दिया जलाना है। कपूर इस कटोरी में जिसमें आपने चावल रखे हैं उसी कटोरी में आपको कपूर रखना है और इस कटोरी को आपको ढक देना है। 12 तारीख की शाम को आपको ये काम करना है। 13 तारीख में जब आप सुबह उठेंगे तब आपको क्या करना है, जो इस कटोरी में कपूर रखा हुआ है ना, ये कपूर आप जला देंगे और जल जाने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, इस कटोरी के चावल को आप किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है, अपने पितरों का स्मरण करना है, अपने पितरों को याद करना है और अपने पितरों से आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में धन धान्य खूब बढ़ती चली जाए, हमारे घर में कभी भी किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याएं ना हो। इस प्रकार आपको ये उपाय करना है, जो कि आपको चावल और कपूर से ये उपाय करना है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ये उपाय किया जाता है। ये उपाय करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसता है। और ये जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन ही ये उपाय किया जाता है, अन्य किसी और भी दिन ये उपाय नहीं किया जाता। तो ये था पहला उपाय। ये दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है, ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि आपकी ऐसी कोई विश है, ऐसी कोई मनोकामना है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पा रही है, अमावस्या के दिन यदि ये तिल वाले उपाय आप कर लेते हैं तो आपकी कोई भी विश हो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। अमावस्या के दिन ये उपाय करना बेहद खास और विशेष माना जाता है। ये उपाय आपको काले तिल से करना है। तो ये उपाय करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, ये उपाय आपको किस प्रकार करना है, चलिए दोस्तों जानते हैं। तो ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़े से काले तिल लेने हैं। ठीक है, 1 से 2 चम्मच आपको काले तिल लेने हैं। इसके बाद आपको क्या लेना है, दूसरी चीज़ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और तांबे के लोटे में अपने घर से ही आपको इसमें शुद्ध जल भरना है। और शुद्ध जल भरने के बाद जो आपने काले तिल लिए हैं वो काले तिल भी आपको इस लोटे के अंदर डाल देने हैं। इसके बाद आपको ये लोटा आपको जहाँ भी अपने किचन में, अपने घर की किचन में पीने का पानी रखते हैं ना, मटके में या आरओ का ही आप यूज़ करते हो, ये लोटा आपको वहाँ पर रख देना है। ठीक है, पूरी रात आपको 12 दिसंबर को वहीं पर ये लोटा रखे रहने देना है। और इसके बाद आपको एक लंबी बाती का दिया, काले तिल का आपको एक दिया लगाना है और उस दिए का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। ऐसा करने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा ये पूरी रात ये लोटा आपको वहीं पर रखे रहने देना है। सुबह जब आप उठेंगे, नहा धोकर आपको ये लोटे का जल आपको किसी भी
पीपल वृक्ष की जड़ में ये पूरा जल आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय अमावस्या के दिन करता है, उसकी जो कोई भी मनोकामना होती है, कोई भी विश होती है, वो बहुत जल्दी पूरी होती है और उस पर पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लगातार ये उपाय यदि आप हर अमावस्या को करते हैं तो आपकी वो विश बहुत जल्दी पूरी होती है। करके देखिए, प्रैक्टिकल करिए, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। दोनों उपाय बेहद खास और विशेष हैं। आशा करती हूँ ये दोनों उपाय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर ये उपाय मैंने आप लोगों को विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं रेगुलर इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।